हिंदुस्तान और अमेरिका में रिश्तों की नई दास्तान लिखी जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान में हैं। वजीर आजम मोदी ने ट्रंप के दौरे को तारीखी बताया। अमेरिकी सदर ने मोटेरा स्टेडियम में खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में तेजी से बढ़ती ताकत है और यहाँ रहने वाले लोग खुशकिस्मत हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वजीर आजम मोदी ने इस मौके पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में हिंद अमेरिका दोस्ती और परवान चढ़ेगी। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते, नमस्ते। भारत के दौरे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, पूरे अहमदाबाद में जश्न का माहौल देखने को मिला। वजीर आजम मोदी, वजीर आला विजय रूपाणी समेत कई आला लीडरों ने सदर ट्रंप का वालिहाना इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप के साथ अमेरिका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेराड कुश्नेर भी हैं। एयरपोर्ट से मोदी के साथ तमाम मेहमान साबरमती आश्रम पहुंचे। सदर ट्रंप ने महात्मा गांधी का चरखा देखा और उसे चलाकर भी देखा। इसके बाद सदर ट्रंप अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। Symbolizing the great Indo-American friendship. The aim is to strengthen and deepen the ties further. अमेरिकी सदर ट्रंप ने मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते कहकर अपने खिताब का आगाज किया। नमस्ते, नमस्ते। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा हिंदुस्तान का काबिल एतमाद दोस्त रहेगा। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि मोदी की क़यादत में हर घर में बिजली पहुंची और हिंदुस्तान को बहुत जल्द गरीबी से निजात मिलेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है। अपने खिताब के दौरान ट्रंप ने दहशतगर्दी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका दुनिया में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं खिताब में ट्रंप ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अपने खिताब में दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी की हलाकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक बड़ी ताकत है और इसकी मिसाल मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज के दाइश के खिलाफ कामयाबी है। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा भारत का सच्चा दोस्त रहेगा। उन्होंने भारतीय आवाम की भी तारीफ की और कहा कि दुनिया को भारत की कामयाबी पर फख्र है। सदर ट्रंप ने पीएम मोदी की भी काफी तारीफ की और कहा कि जिंदगी में इतनी दुश्वारियों के बावजूद मोदी कामयाब हैं को ट्रंप ने काफी सराहा। इसके साथ ही हिंदुस्तानी क्रिकेट और खासकर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की भी तारीफ की। सदर ट्रंप ने भारतीय त्योहारों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत में सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ त्योहार मनाते हैं। मोटेरा स्टेडियम से निकलकर सदर ट्रंप आगरा के लिए रवाना हो गए, जहां उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला और गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर और अमेरिका के खातून अव्वल ने मोहब्बत की निशानी ताजमहल का भी दीदार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। शाहीन बाग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई है। सीलबंद लिफाफे में मुज़ाकरातकारों ने रिपोर्ट पेश की है। अगली समाअत 26 फरवरी को होगी। पिछली समाअत में शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुसालहतकार मुकर्रर किए थे। मशहूर वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को मुज़ाकरातकार के तौर पर मुकर्रर किया गया था। मुज़ाकरातकारों की टीम ने मुसलसल 4 दिनों तक मुजाहिरीन से बात की, लेकिन तशफ़ी बख्श नतायज सामने नहीं आए। 5वें दिन तन्हा साधना रामचंद्रन मुजाहिरीन से मिलने पहुंची, बातचीत करने गई थी, जिसके बाद मुजाहिरीन ने 7 शर्तें रखी थीं, जिनमें सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ना और NPR पर रोक लगाना शामिल था। आपको बता दें कि शाहीन बाग में खवातीन का धरना 71वें दिन अब में दाखिल हो चुका है। कल वजाहत हबीबुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में धरने के ताल्लुक से हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग धरना पुरअमन तरीके से चल रहा है। उन्होंने पुलिस की नाकेबंदी पर सवाल उठाए थे। शाहीन बाग के मामले में आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। हालांकि जो इंटरलोकेटर नियुक्त किए गए थे उनकी तरफ से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें हैं वो तो बुधवार को ही पता चलेगा, लेकिन आज कोर्ट में ये कहा गया कि रिपोर्ट क्या पिटिशनर्स को दिया जाए या ना दिया जाए। हमारे साथ अमित साहनी जी हैं जिनकी याचिका पर ये तमाम चीजें हुई। सर, आज पूरे मामले की सुनवाई देखें तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और आप लोगों ने जब रिपोर्ट मांगी तो कोर्ट ने क्या बोला? देखिए, पूरे मसले में आज जो मीडिएटर्स अपॉइंट किए गए थे कोर्ट के द्वारा,
मिस्टर संजय हेगड़े जी और मैडम साधना, इन्होंने अपनी सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी, जिसकी कॉपी हमें सप्लाई नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट को हम ऑफ द रिकॉर्ड रखेंगे, उसको पेरयूज करने के बाद मामले की सुनवाई एक दिन छोड़कर बुधवार को की जाएगी और इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसको पेरयूज करने के बाद अगली सुनवाई पे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तो क्या माना जाए सर, बुधवार को क्या सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़े फैसले की उम्मीद की जा सकती है शाहीन बाग को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर बड़े फैसले की उम्मीद से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। पहले हाईकोर्ट ने इस मामले पे कुछ ज़्यादा रुख अपना रवैया गोलमोल सा था, जिसके बारे में हमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। दिसंबर से ये पूरा जाम लगा हुआ है, पूरे इलाके के लोग त्रस्त हैं और सब तरह के लोगों को परेशानी हो रही है। कल मैं दुकानदारों से मिला था जिनकी दुकानें हैं वहाँ पर, जिनका व्यापार ठप है काफ़ी समय से। उनका वो सभी धर्मों के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक धर्म के लोग हैं या एक जाति से विशेष संबंध रखते हैं। उन सभी लोगों का यही कहना था कि हमारा क्या कसूर है कि हमारी दुकानें बंद हैं, हमारा विंटर सीजन ऑलरेडी अपसेट हो गया और क्या कोई सरकार, क्या कोई प्रदर्शनकारी, क्या ये ऑर्गेनाइजर, क्या पॉलिटिकल पार्टी कोई हमें कंपनसेट करेगा? तो जिसका जवाब नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली सभी के लिए समस्याएं बरकरार हैं और हम आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस मामले में कोई बड़ा फैसला देगा। फिलहाल इस पूरे मामले में उम्मीद ये है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला दे सकता है, लेकिन फिलहाल इंटरलोक्यूटर के द्वारा प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। देखना यह होगा कि जब बुधवार को इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करती है तो शाहीन बाग के मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दारुल हुकूमत दिल्ली में सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर चल रहे एहतजाज और एहतजाजियों की मुखालिफत करने वाले लोगों के बीच कल हुए पथराव के बाद से हालात कशीदा बने हुए हैं। सीलमपुर और जाफराबाद तशद्दुद के वाकयात के बाद पुलिस खास तौर पर चौकस है। नीम फौजी दस्तों की इजाफी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। खबरों के मुताबिक सीआरपीएफ की 8 और रैपिड एक्शन फोर्स की भी कुछ कंपनियां तैनात की गई हैं। इस बीच खबर है कि 42 साला पुलिस कांस्टेबल रतन लाल की भी मौत हो चुकी है, जबकि शुमाल मशरक़ी दिल्ली के इलाके में एक नौजवान मोहम्मद फुरकान की भी मौत हो गई है। कल देर शाम से ही जाफराबाद में पथराव के बाद से तनाव के हालात बने हुए हैं, ताहम पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। दाखिला सेक्रेटरी ए के भल्ला के मुताबिक सीलमपुर और जाफराबाद में हालात काबू में हैं। शहरियत तमीमी कानून के खिलाफ किसान, तलबा, खवातीन और मुस्लिम तंजीम के लोगों ने बरनाला में एहतजाजी मार्च की शुरुआत की है। बरनाला से शुरू हुआ ये मार्च एक हफ्ते तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जाएगा। 8 मार्च को खवातीन डे के मौके पर मालेर कोतला में सीए के खिलाफ बड़ी तादाद में खवातीन शामिल होंगी। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 90% लोगों ਤੇ लागू होंगे। उधर सीए व एनपीआर के खिलाफ खिलाफत कमेटी भी तहरीक चलाएगी। तहरीक कोलकाता खिलाफत कमेटी ने सीए व एनआरसी को मुल्क के आइन के खिलाफ बताते हुए मुल्क गिर तहरीक चलाने का फैसला किया है। कोलकाता में कमेटी के रुकन मोहम्मद इसहाक ने कहा कि एनआरसी से मुल्क भर में बेचैनी देखी जा रही है। ऐसे हालात में खिलाफत कमेटी भी इस मुद्दे पर हुकूमत के खिलाफ सड़क पर उतरकर तहरीक चलाएगी। वाज़ेह है कि जंग आज़ादी में खिलाफत मूवमेंट को अहमियत हासिल थी। कोलकाता में कायम खिलाफत कमेटी सियासी मुद्दों के बजाय फलाही कामों से जुड़ी है। फर्स्ट टाइम जब खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था, खिलाफत को मुल्क को आज़ाद कराना था, तो मुल्क को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी और नेताजी लीडरशिप में मौलाना अबू कलाम आज़ाद, मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली आए। आज मुल्क को बचाने के लिए खिलाफत इसलिए आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया जाता है, मेरे संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। हम संविधान बचाने के लिए आए क्योंकि संविधान हम लोगों ने बनाया, बाबा अम्बेडकर ने बनाया, गांधी ने बनाया, नेताजी ने बनाया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया। हम लोग अपने हुकूमत से यही कहेंगे कि जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के जज से यही है
कि आप जो कानून पढ़े होंगे उसी कानून से आप फैसला हमको दे दीजिएगा, हम उसी कानून को मानेंगे और कुछ हम नहीं मानेंगे। मगरबी बंगाल के 10,000 मदारिस को वजीर आला ममता बनर्जी ने मंजूरी देने का ऐलान किया था, लेकिन जब मंजूरी के लिए दरखास्तें दी गईं तो मालूम हुआ कि हुकूमत इन मदारिस में मिड डे मील, यूनिफॉर्म तो फराहम करेगी, लेकिन असातिज़ा को तनख्वाह समेत दिगर सहूलियात फराहम नहीं की जाएगी। यही वजह है कि सिर्फ 237 मदारिस ही ने मंजूरी के लिए दरखास्तें दी, जिसे मंजूरी भी मिली, लेकिन सरकारी मदरसे का दर्जा हासिल होने के बावजूद इन मदारिस के असातिज़ा सरकारी मुलाजमीन का दर्जा हासिल करने में नाकाम हैं। यही वजह है कि अब ये असातिज़ा हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और जल्द ही अपने मुतालबे के साथ सड़क पर उतरने का फैसला कर रहे हैं। रियासती वजीर गयासुद्दीन मुल्ला ने भी असातिज़ा में बढ़ती नाराजगी का एतराफ़ करते हुए कहा कि हुकूमत इन मदारिस की माली इमदाद करने में नाकाम है। আমরা বলেছেন বিশেষ করে আমরা আনএডেড আমরা হেডেকে পড়ে গেছি। আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের মামাটি সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেছিলেন আমি বৎসরে আমি 10 লক্ষ প্রায় 10,000 আমি আনএডেড মাদ্রাসা দেব, কিন্তু তিনি তখনও বলেছিলেন যে আমি মাদ্রাসা দেব কিন্তু কোনো শিক্ষকদের ভাতা দিতে পারবো না, মিড ডে মিল দেবো, আমি জামা কাপড় দেবো, স্কুল করে দেবো। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় 234টা মাত্র মাদ্রাসা আনএডেড আমরা স্যাংশন করেছিলাম। 234টা নেবার পরেই তারা রাস্তা নেমে দিয়ে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল যে আমাদের সাম্মানিক ভাতা দিতে হবে, সরকারি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, যার জন্য আমরা দিই না, আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা সেসব নিয়ে পুনর্বিবেচনা করছি। उधर हुकूमत के बजट से नाराज मदरसा पैरा टीचर्स ने आज जयपुर के मदरसा बोर्ड दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि हुकूमत ने वादा करके धोखा दिया है। इस मामले पर 9 MLA खत भी लिख चुके हैं। इसके बावजूद भी इस बार के बजट से मदरसा नाम का लफ्ज ही गायब कर दिया। ना कोई इमदाद, ना तनख्वाह बढ़ी और ना ही परमानेंट होने को लेकर कोई बात की गई। नाराज पैरा टीचर्स ने रियासत भर के मदरसों को बंद करके हुकूमत को खबरदार किया है। इस मामले में मजीद बात की हमारे नुमाइंदे ने। राजस्थान के बजट में मदरसों को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से राजस्थान के तमाम मदरसा पैरा टीचर बेहद नाराज़ हैं। रोड पर एक लंबी रैली निकाल रहे हैं, बाकायदा एक अनिश्चितकालीन धरना आज से शुरू कर दिया है। राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन का घेराव करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और धरना शुरू करने के साथ साथ ही राजस्थान के वजीर आला यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर लगा दिए हैं। तमाम लोगों की मांग है कि मदरसों से जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाना चाहिए था। ना तो उन लोगों को यहाँ पर उनकी नियमित की गई है, नौकरी को लेकर के कोई चर्चा की गई है, ना ही मानदेय बढ़ाया गया है, तमाम चीज़ों को नजरअंदाज कर दिया है। क्या मांगे आप लोगों की, क्या डिमांड है? हमारी पहली मांग ये है नियमितीकरण की। हम काफी सालों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको नियमित किया जाए और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई हम इसी तरह धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, कब से है आपकी ये मांग और क्या आपसे बात हुई थी 9 विधायकों? हमारी सरकार को खुली चेतावनी है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा यह है कि सरकार लगातार हमको आश्वासन देती रही कि आपका काम हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि बजट पूरा पढ़ दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काफी देर बजट पढ़ा, लेकिन अफसोस की बात यह कि मदरसा बोर्ड का एक नाम भी नहीं आया, मदरसा पैरा टीचर्स का बिल्कुल उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये खुलेआम हमारे साथ धोखा है। हालांकि जो माइनॉरिटीज के जितने विधायक थे उन सब ने अपनी जो है मांग दे दी थी विधायक महोदय को और ये साफ साफ कहा था कि मदरसा पैरा टीचर बहुत गुस्से में है, अगर इनका काम नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम गहलोत सरकार से बहुत नाराज है और साफ ये हमारी नाराजगी का इजहार करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मदरसा बोर्ड का मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया है और बंद करके बाकायदा नाराजगी यहाँ पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो बंद करने के बाद में विरोध के स्वर यहाँ पर हैं। तमाम जो विधायक हैं, लोग हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कल आंदोलन जो है वो टास्क लेकर के हम लोग सिविल लाइन है, विधानसभा है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, हम जगह जगह जा करके और एक्सक्लूसिव तरीके से हम लोग मुजाहिरा करेंगे। और हुकूमत राजस्थान जब तक मदरसा पैरा टीचर्स की वाजिब मांगे पूरी नहीं करेगी, जब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। हम लोगों ने 2 टुक कह दिया है कि मदरसा पैरा टीचर्स का मानदेय बढ़ाए और उनको नियमित करे, इसके अलावा कोई शर्त नहीं होगी। और राजस्थान की सरकार को खुली चेतावनी है। ये अभी आपने यहाँ ताला लगाया है या खाली चेतावनी दी है? राजस्थान सरकार को हम आज चेतावनी दे रहे हैं, यदि राजस्थान सरकार ने दिनांक 27 तक हमारी मांग को पूर्ण नहीं किया तो हम 27 तारीख को मदरसा बोर्ड को पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की जनता की हानि होती है तो राजस्थान सरकार उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार रहेगी। 9 विधायकों को एक मांग पत्र दिया गया था जिसमें तमाम राजस्थान के 9 मुस्लिम विधायकों ने
ने यह वादा किया था कि मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित किया जाएगा, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा या और दूसरी चीज़ों में उन्हें फ़ायदे दिया जाएगा। लेकिन इस बार पूरी जो बजट स्पीच थी उसमें से मदरसा शब्द ही गायब हो गया, जिसकी नाराज़गी यहाँ पर तमाम मदरसा पैरा टीचर राजस्थान भर के मदरसों को बंद करके जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल अनिश्चितकालीन इनका धरना अगली 27 तारीख तक जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 808वां उर्स शुरू हो चुका है। दुनिया भर से लोग उर्स में शामिल होने के लिए अजमेर पहुंच रहे हैं। ख्वाजा के इस मेले में मलंगों और कलंदरों का भी अहम रोल होता है। ये मलंग अपनी ज़ात में मस्त होते हैं। जहां भी उर्स होता है वहां वो डेरा डाल देते हैं। मलंग और कलंदर सभी जगह जाकर लोगों को इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। मेरा नाम साईं शमशीर अली शाह खलीफा रफ़ाई है, उर्फ मासूम बावा है। हमारे साथ दिल्ली से जत्था बन के चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल भाई चारे से चलते हुए आते हैं। हंसते खेलते सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचते हैं। ये रस्म ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सरकार माँ बाप की है और ये चीज़ को हमारे बुजुर्ग लोग संभालते हुए लेते हुए आए और सरकार का उर्स मुबारक का आगाज़ आज से ही चालू होता है। और हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम का एकता चाहते हैं। मलंग कौन होते हैं, कलंदर कौन होते हैं, कौन लोग ये बन पाते हैं? जैसे नरमर्दा होती है, जैसे बाल बच्चा नहीं है, शरीयत से दूर है, बीवी बच्चा नहीं है, अगर वो हाजी मलंग सिलसिला तो मदारों मस्ते से वो मलंग होती है। और हमारा जो कलंदर होता है, जैसे लाल साबाज कलंदर, बुआ लिसा कलंदर, दादा हाज कलंदर, रविया वसरी अस्करोनी कलंदर, ये 3.5 कलंदर, ये हमारे जो है कलंदर है। हमारा इसमें नबियों का जलाली का मोहर लगता सीधी हाथ पे, ये कलंदर है, ये मलंग नहीं है। कलंदर मस्त कलंदर झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल, और जो मलंग है ये मदारो मस्त मलंग है। ये 2 सिलसिला है। ख्वाजा गरीब नवाज सारे हिंदुस्तान के हर दिल अजीज़ बुजुर्ग हैं। आज उनके उर्स की शुरुआत यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जारी करदा जुलूस है उसको आगे ले जाना हम लोगों का पैगाम है। कहा जाता है कि किसी के जज्बात के लिए अगर किसी का दिल ना पसीजे तो वो पत्थर दिल होता है। लेकिन अजमेर में एक पहाड़ ऐसा है जो अल्लाह के बंदे की याद में इतना रोया कि इंसान का दिल पसीज गया। यही वजह है कि आज भी खुदा के बंदे की याद में रोए पहाड़ के आंसू देखने के लिए हजारों ज़ायरीन अजमेर में चिल्ला ख्वाजा साहब का रुख करते हैं और पहाड़ जैसी बंदगी मिलने की दुआ मांगते हैं। ये चिल्ला हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का है। आप जब अजमेर आए थे सबसे पहले यहीं पर ही आपने क़याम किया था। ये आपका पहला मुकाम है अजमेर, जहाँ पे बैठ के आपने आना सागर के पानी को कूजे में लाने का हुक्म दिया था, जहाँ आप पे जादूगर ने जादू किया था और वो यहीं ईमान लाए। उनका नाम अब्दुल्ला बियाबानी रखा। ये आपकी गद्दी, आपकी बैठक है और इस तरफ आप नमाज पढ़ते थे क्योंकि पश्चिम किबला रुख ये है। शुरुआत का वक्त यहाँ पे गुजारने के बाद आप उस तरफ तशरीफ ले गए जहाँ पे आज आपका रोजा मुबारक है। उसी सिलसिले में ये पत्थरों के बारे में कहा जाता है कि पत्थर रोए थे, उसके आंसू के निशान है। और दूसरी ये है कि आपकी इबादत, आपकी रियाज इलाही देख के ये पत्थर रोने लगा था। तो ये आपका अव्वल मुकाम है जहाँ से तबलीग की इब्तिदा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खोला गया। देर रात से ही ज़ायरीन दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। अगर आज रजब माह का चांद नहीं दिखता तो इस जन्नती दरवाज़े को बंद कर दिया जाता और फिर दोबारा इस दरवाजे को खोला जाएगा। ये जन्नती दरवाज़ा साल में 4 बार ही खोला जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर मुल्क में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी जाती है। हुजूर गरीब नवाज के 808वें उर्स के मौके पे आज चांद रात के मौके के ऊपर जन्नती दरवाज़ा हस्बे दस्तूर जो खुला जाता है। आज फजर की अजान से 1 घंटे पहले खिदमत होती है, उसके बाद ज़ायरीन के लिए जन्नती दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इंशाअल्लाह ये छठी शरीफ के दिन कुल की रस्म के बाद ये आस्थाना वापस जन्नती दरवाज़ा वापस मामूल कर दिया जाएगा और यहाँ पर दूर दराज से पूरे
हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क से भी लोग यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। जिस तरह देख रहे हैं आप, तांता लगा हुआ है। बारगाही नमाज की फैज़ याबी और बरकत फजूल हासिल करने के लिए तमाम गोशे गोशे से लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और हम दुआ करते हैं गरीब नवाज कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्क में अमन अमान रहे और हिंदुस्तान शाद आबाद रहे। यहाँ जितने भी ज़ायरीन हाजिर हुए हैं, ख्वाजा साहब सब की हाजिरी को। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मारूफ गुलकार उदित नारायण ने हाजिरी दी। उदित नारायण ने मज़ार ख्वाजा पर चादर और अक़ीदत के फूल पेश किए और ख़ानदान की खुशहाली के लिए दुआ की। साथ ही उदित नारायण ने जन्नती दरवाज़े का चक्कर भी लगाया। उदित नारायण को दरगाह की ज़ियारत सैयद क़ुतबुद्दीन सखी ने कराई और उनकी दस्तारबंदी कर इन्हें दरगाह का तबर्रुक भी नज़र किया।